तो ये हेवन की विश लिस्ट है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन। नैना को बताना है कि हम फैमिली है। खुद के लिए जॉब ढूंढना ताकि जज मैडम को लगे कि मैं जिम्मेदार हूँ। वाह, लगता है हेवन सुधर रहा है। हाँ। तो मिल गया हमें स्कूल में एडमिशन। अब तो स्कूल में एडमिशन करने के लिए ना हमें खुद ही उठाना पड़ेगा इसे। ओए हेवन उठ। जाओ जाओ। अमृत दीदी, अमृत दीदी, अमृत दीदी, हेल्प चाहिए। ओ आपको दीदी, हमें ना स्कूल में एडमिशन लेने जाना है और ये हेवन उठ ही नहीं रहा है। दीदी प्लीज हमारी हेल्प करो ना। आओ देना मोटे मोटे चूहे। हाँ बच्चों, मुझे सब याद है। मोटे मोटे चूहे, छोटे छोटे कॉकरोच, बड़ी बड़ी पनिशमेंट, सब याद है। एक काम करो, तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, मैं इसे उठाती हूँ। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जाओ। वो तो ऐसे रहा है जैसे रात भर पत्थर तोड़ रहा था। ऊँट कहीं का। बचपन से गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती ना आपको। ठहर जाओ। सोने आना का शांत हो जा बच्चे, क्या कर रहा है? सो जा। हाँ, बड़ा दुबला हो गया तू तो है। जिंदगी देख कितनी सॉफ्ट हो गई है, गुगले गुगले वो। यार, कल माथे पे गलती से किस क्या कर दी तूने? तो गलत मतलब निकाल लिया अम्मू। ओए चोपड़े, ज्यादा ना गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं है, समझा? बच्चों का स्कूल में एडमिशन कौन कराएगा? और तुझे क्या लगता है प्रिंसिपल यहाँ तेरे बाजू में लेट कर तुझे एडमिशन देगा? अबे यार, एडमिशन के लिए तो नहीं लेट हो सकता मैं यार। ओ बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ। चल। क्या युवान, हमें अच्छे से ब्रश तो करने देते, हम अच्छे से यार पकड़ तो सही ना, मिंट की गोलियां दे तो रहा हूँ यार। तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते, इससे ताई ताई सांसें आएंगी। चलो। और जान ही ले लो मेरी, बस तो ना जिंदगी झंड हो रखी है यार मेरी। चल मतलब यार भाई, गलती हो गई, सॉरी। मैं डाल दूंगा तुम्हारी गुल्लक में 10 रुपए, ठीक है? यार अब प्रिंसिपल के पास ये जूते लेके जाऊं, नंगे पैरी जाना पड़ेगा। ओह, एक तो जमीन भी अंगारे उगल रही है यार। चल जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे तुम लोग। चल चल। गुनगुन, ये तो अपने पिंड वाले स्कूल से कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। वो देखो दीदी, प्लेन, हेलीकॉप्टर और कार बिल्डिंग, कितना मस्त है ना? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भाई प्रिंसिपल से मिलना है, बच्चों की एडमिशन करानी है। ये पेरेंट्स क्या मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं? ये लो टोकन। 35।
अच्छा, रूम नंबर 35 में वेट करें? नहीं, इसका मतलब है आप इन 34 लोगों के पीछे खड़े हो जाइए। आपका नंबर है 35। क्या बात कर रहा है? चलो बच्चों। कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं है। इतनी लंबी लाइन, आज तो लगता है नंबर ही नहीं आएगा अपना। हाँ उल्लू, मुझे तो लगता है आज तो एडमिशन मिलने से रहा। हाँ तुम कभी नहीं सुधर सकते युवान चोपड़ा, और अब तो तुम अपने बच्चों की कस्टडी भूल ही जाओ। हिम्मत मत हारो युवान, हमें बस किसी तरह कल तक नैना को वो रिपोर्ट बनाने से रोकना होगा। यार इतनी बड़ी लाइन में खड़ा खड़ा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरे पास बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बस 24 ही घंटे हैं। अब कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। ओह भैंस क्या कॉकरोच। भैंस की आंख मतलब? लो, फिर भरने पड़ेंगे 10 रुपए। और तुम इतने बड़े होके इस कॉकरोच से डरते हो? गुनगुन जरा सोच तो सही, अगर मेरे जैसा बंदा कॉकरोच से इतना डरता है तो ये आंटियों का क्या हाल होगा। मुनी, बेटा कभी सुपरमैन जैसी कॉकरोच को उल्टे देखा? सुपरमैन की तरह नहीं तो? अभी देखेगा तो रुक। क्या? कॉकरोच कॉकरोच। सुपरमैन वाला कॉकरोच मैं भी लाऊंगा। चल चल। नेक्स्ट टोकन। आप? हाँ, हम ही बचे हैं अब। चलो जाने दो। बाकी सब लोग कहाँ चले? बच्चों का एडमिशन तो मैं करा ही रहूंगा। खेलने की चीज नहीं है तो। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह चटवाल। और आपका? गुरनीत कौर चटवाल। ये बेटा तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना बहुत अच्छी है। ये मुस्कुराहट ही तो वो पहेली है जिससे बातें बताई कम और छुपाई ज्यादा जाती है। तो भाई अपने नाम को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाओ मत। टेल मी व्हाट इज योर नेम? धोनी सिंह चटवाल। धोनी, फेमस क्रिकेटर। ये आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं। बस मुझे से सीखा है सर। भाई बलविंदर, टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस इन दिल्ली? भटूरा शॉप। माय प्लेस फेवरेट भटूरा शॉप। Quite interesting. Why Bhatura shop? Because I Bhatura eat. I remembering my mother Bhatura making tasty. Excuse me. भाई कहीं शेक्सपियर सुन लेता ना तेरी ये इंग्लिश, एक बार फिर से मर जाता। बच्चे की इंग्लिश वीक है बट डोंट वरी, हम सुधार देंगे। तो सर मैं एडमिशन पक्की समझूं? मतलब मुंह मीठा करवाऊं आपका? जस्ट होल्ड ऑन। आपकी वाइफ यानी इन बच्चों की माँ कहाँ है? माँ तो भगवान के पास गई है। माँ तेरी किससे यारी? आज मेरी कल तेरी बारी। मिस्टर चोपड़ा, आप तो काम के सिलसिले में पूरा दिन बाहर रहेंगे, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? I mean, बच्चों की परवरिश कौन करेगा? एंड यू नो क्या है, बच्चों को स्पेशली इस एज में माँ की जरूरत ज्यादा होती है।
माँ के हाथ का गूंदा हुआ आटा और माँ के हाथ का चाटा, यही तो खुराक होती है मिस्टर चोपड़ा बचपन की। अरे वाह सर, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे स्कूल के इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में सिंगल पेरेंट के जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं सिंगल पेरेंट्स के बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन देना नहीं चाहता। आपको किसी और स्कूल में ट्राई करना चाहिए। जी भसड़ है, एक तो ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, ऊपर से माते ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया उस ऊँट की मदद करने के लिए। कोई बंदा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? एडमिशन कराने तो आ गया और जेब में फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है इसके पास। इतने मुश्किल से किराए के पैसे निकाले थे, अब वापस करने पड़ेंगे। लेकिन सर, सिंगल पेरेंट क्यों नहीं रख सकता बच्चों का ख्याल? मतलब माँ की ममता सबको दिखाई देती है, बाप की बापता किसी को नहीं दिखाई देती। सर मैं रखता हूँ ना तीनों का ख्याल। इनफैक्ट मैं लेसन्स भी इनको खुद सिखाता हूँ, है ना? कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन। क्या है ना, हमारे स्कूल के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसे मैं तोड़ नहीं सकता मिस्टर चोपड़ा। आई एम सॉरी, लेकिन सिंगल पेरेंट के बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। बड़ा जिद्दी बंदा है यार, इस प्रिंसिपल की तो मैं। लेकिन सर मैं तो ये डिबेट के लिए कह रहा था, आप तो मुझे सिंगल पेरेंट समझ बैठे। मतलब मेरी वाइफ है ना इन बच्चों की मम्मी। अरे लेकिन अभी तो इसने कहा ना कि वो भगवान के पास। ओह, तो ये सारा कंफ्यूजन ना केले की वजह से है। केले, यू मीन बनाना? ओह, हमारे यहाँ चौक पे जो फ्रूट्स बेचता है उसी का नाम भगवान है, और मेरी वाइफ उसके पास केले खरीदने गई हुई है। वैसे भी मैं तो ये बच्चों की मदद करने के लिए ही कर रही हूँ ना, किराया ना सही, पुण्य तो मिलेगा। इसे कहाँ रह गया होगा ये ऊँट? कलयुग के लक्षण है ये सारे। माँ की ममता पर एक दर्जन केले भारी पड़ गए। बुलाइए अपनी वाइफ को। जी वो आती ही होगी, एक काम करता हूँ मैं कॉल करके आता हूँ। बिल्कुल जी। ये कौन सा नया बन रहा है? इतनी जल्दी बीवी कहाँ से पैदा करूं? अम्मू तू देख, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, प्लीज कुछ ना बोलियो, बस हाँ में हाँ मिलाते रहो, ठीक है? चल 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 मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। लो सर, मैं फोन करने गया, वाइफ बाहर ही मिल गई। लेकिन युवान, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? अब तो प्लीज बच्चों को दे दो एडमिशन, बच्चों की माँ भी साथ में। देख क्या यार, भगवान ने केले महंगे दिए तो उसका गुस्सा मुझ पे निकालेगी? सर ये तो हम दोनों में चलता रहता है, लेकिन बच्चों के लिए ये मदर इंडिया जैसी माँ है। Really? ये बीवी है तुम्हारी? लो, 3 बच्चे होने के बावजूद आप पूछ रहे हैं कि ये वाइफ है मेरी? सर आप ना बड़ी मजाकी हो। मिस अमृत कक्कड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी पिछले हफ्ते तक तुम कुंवारी थी। हमारा कितना आगे बढ़ गया, एक ही हफ्ते में शादी भी हो गई, 3 बच्चे। अब जानते हो इसे? बड़े अच्छे से। मिस कक्कड़ हमारी स्कूल की एक्स स्टूडेंट है, टॉपर रह चुकी है ये। नाउ प्लीज कीप क्वाइट। अमृत, मुझे आप बताओ कौन है ये? सर एक्चुअली ये हमारे किराएदार है और बच्चों का एडमिशन कराना चाहता था स्कूल में, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ ना। ऐसे झूठ बोल के, इस तरह झूठ बोल के अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहता है ये? नहीं नहीं सर। अमृत, एक चीज याद रखना, सत्य कठोर हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। और ये आदमी जो खुद इतना बड़ा धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? मिस्टर चोपड़ा, प्लीज गेट आउट। तुम्हारे बच्चों को मेरी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता।
सर 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 प्लीज प्लीज हमारा एडमिशन कर दीजिए, हम बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे सर प्लीज। हाँ सर, मैं इंग्लिश भी सीख। ये संस्कार है। इंग्लिश बिगाड़ दी। Get side, everyone. यार ये प्रिंसिपल तो बड़ा ही बड़ा ही क्या? गलती तो तेरी है ना युवी। आखिर बच्चों के स्कूल एडमिशन जैसी चीज के लिए कोई झूठ बोलता है? हाँ, मतलब यार कभी कभी तो लाइफ में सीरियस हो जा, सच बोल ले, नेकी कर ले और ईमानदारी से पेश आ। और फिर देख कि लाइफ में जो भसड़ मची है ना तेरे, सब सॉर्ट हो जाएगी। यार युवान, तुझे याद है बचपन में तेरी वो महंगी घड़ी टूट गई थी और सम्राट चाचा के डर से तूने ये कह दिया था कि घड़ी खो गई है, और फिर वो चोरी का इल्जाम लगा बेचारे ड्राइवर पे। तुझे इतना बुरा लगा कि तूने सम्राट चाचा को सच बता दिया। क्यों? क्योंकि तू उस ड्राइवर को बचाना चाहता था। तुझे याद भी है उसके बाद क्या हुआ था? डैड ने मुझे नई घड़ी दिलवाई थी। Exactly my point, युवी। नेकी करने पे जिंदगी भी ऐसे ही इनाम देती है। आखिर तू अपने बचपन की अच्छाइयों को वापस क्यों नहीं ला सकता युवान? टेल मी। सर प्लीज मेरे बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। अरे छोड़। अरे युवान क्या कर रहे हो? युवान छोड़ो। बस थोड़ी सी नेकी करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अभी आपके जूते भी तो मेरे बच्चों ने बिगाड़े हैं ना। देखो ये सब करने से मेरा इरादा चेंज नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तुम ऐसा करके ना तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर 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 ओह, सर सर दिल पे हाथ रख के बात बोलूं सर। सर आज तक खुद मैंने अपना जूता कभी नहीं साफ किया अपने हाथों से। सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं धोखेबाज, लालची, फरेबी सब हूं। पर सर इन नन्हे नन्हे बच्चों की वजह से ना सही रास्ता अपनाने को जी चाहता है। सर इनकी भलाई के लिए किसी के जूते साफ करने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है सर। मेरा यकीन तो कीजिए, बड़े नेक बच्चे हैं सर। प्लीज उन्हें एक मौका तो दीजिए सर। इन बच्चों में ना कोई फरेब, कोई मक्कारी नहीं है। आप यकीन कीजिए मेरी बात का। अरे मंदिर के बाहर जूते फ्री में मिल रहे हैं। रुक! अरे वो बच्चा मेरा जूता चुरा के भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। सर आप इतने नेक बच्चों को प्लीज एक मौका तो दीजिए। प्लीज उनसे पढ़ने का हक मत छीनिए सर। ठीक है, तो क्या हुआ? झूठ बोलना उनकी आदत, लेकिन मौका देना हमारी फितरत है। चलो ऑफिस में बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, एक मिनट, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारा ठीक से इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा इनको एडमिशन मेरी स्कूल में मिलेगा या नहीं। जी हाँ जी बिल्कुल सर। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बच्चों को पकड़ो चोर। आपके लिए जूते लाया हूं। अरे कैसा बच्चा है ये? इतनी सी उम्र में मंदिर से जूते चुरा के भाग रहा है। अरे भाई गलती तो इसके बाप की है, आप ही से सीखा होगा ना। जरूर। अरे यार वो बच्चा है यार, छोटा बच्चा समझ के ही छोड़ दो। नहीं युवान चुप रहा बात। मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ ये बच्चे झूठ बोलने में तुम्हारी तरह माहिर हो गए। भैया तालाब को बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक मछली काफी होती है, तुम्हारी तो तीन है। मैं इन्हें अपने स्कूल में एडमिशन देके बाकी बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता। युवान चोपड़ा, तुम्हारे बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। लेकिन सर मेरी बात तो सर।
ये प्रिंसिपल तो मान ही नहीं रहा। अगर अगले 24 घंटों में मैंने बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तो नैना बच्चों को मुझसे छीन लेगी। अब करूं तो करूं क्या?